हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, चैप्टर जो हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहले इन 5 भागों को देखा जाए। देखिए, पहला भाग है पर्वतीय मैदान, उत्तर पर्वतीय मैदान, ठीक ना। क्योंकि भारत में हम लोग मैप पर अगर देखते हैं तो इधर उत्तर, इधर साउथ, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक ना। तो भारत का जितना पर्वतमाला है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं है, वह उत्तर दिशा में ही है, जिसके कारण इसको कहा जाता है उत्तर पर्वतीय मैदान। दूसरा का आपका है विशाल मैदान, इसके नजदीक नीचे आता है तो जो सारा ये विशाल मैदान हो जाता है। तीसरा का प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपका ये दक्षिण वाला हिस्सा आ जाता है, क्योंकि नीचे में हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। अगला आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, जो कि राजस्थान के इलाके में है, और समुद्र तटीय प्रदेश, जो कि 9 समुद्र राज्य है। 9 वो ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से सटे हैं। बात आगे करते हैं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है आज हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखलाएं, कि हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखलाएं कहां से शुरू होती है, कहां स्टार्ट होती है, कैसे समाप्त होती है। बात करते हैं शुरुआती में कि हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ, इसका आखिर उत्पत्ति कैसा हुआ। तो देखिए, शुरुआती का ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पर शुरुआत में 2 ही भाग विश्व में बचे थे। देखिए, एक ऊपर वाले को कहा जाता था अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एक गोला का रूप ले लेता है। तो ऊपर वाले चीज को कहा जाता था अंगारा लैंड और नीचे वाले इलाका को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। और भारत जो था इसी गोंडवाना लैंड में था। देखिए, गोंडवाना लैंड में था और इसको उस समय जम्बू द्वीप कहा जाता था। भारत जब गोंडवाना लैंड में था तो उस समय इसका नामकरण किया गया था जम्बू द्वीप। आज भी शास्त्र में भारत का नाम जम्बू द्वीप ही मिलता है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीचों बीच एक समुद्र था जिसे कहा जाता था तैतीस सागर। इस समुद्र का नाम क्या था? तैतीस सागर। अब बात करते हैं कि जैसे पृथ्वी के अंदर प्लेटें की हलचलें होती है, प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं, उनमें गतिशील की प्रक्रिया रहती है, तो प्लेट ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो हुआ क्या कि आज से 11 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। आज से 11 करोड़ वर्ष पहले जब हुआ क्या कि ये गोंडवाना लैंड जाकर अंगारा लैंड से टकरा गया, और टकराने के साथ ही जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर विशाल पर्वत का रूप ले लिया हिमालय, ठीक ना। जब टकराया, पृथ्वी की प्लेटें जब टकराती है आपस में तो पर्वत या पहाड़ी का रूप ले लेती है और विशाल पर्वतमाला बन गया हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति का कारण आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। हिमालय की उत्पत्ति का कारण आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक ना। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है तो हिमालय जो हुआ यह पूरे विश्व का नवीनतम पर्वतमाला है। ध्यान दीजिएगा, नवीनतम पर्वतमाला हिमालय ही है, और वह भी किस प्रकार का? त्वलित वलित, यानी कि फोल्डेड। देखिए, जब 2 चीज आपस में टकराएगा तो मुड़ कर ही ना वह क्या होगा कि पर्वत का रूप ले लेगा। जैसे आटा गीला सानते हैं और उसको ऊपर से दोनों तरफ से जातिएगा तो ऊपर कुछ फेंक देगा वह भी, तो उसी प्रकार से ये दोनों जब टक्कर खाए तो उसमें वलित हिमालय पर्वतमाला बना, यानी कि मुड़कर जो पर्वत बना उसी पर्वत को कहा जाता है वलित नवीनतम पर्वतमाला। तो पूरे विश्व का नवीनतम पर्वतमाला जो है हमारा हिमालय है, और पूरे विश्व का पुराना ही पर्वतमाला आपका अरावली, जो कि राजस्थान के इलाका में है। अब तो ये इसकी उत्पत्ति हम समझ लेते हैं। अब इस उत्पत्ति में भी हिमालय जो है इसको 4 भागों में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है, ठीक ना। देखिए, यही है आपका उत्तर दिशा, ये आपका यहाँ का इलाका जो कहलाता था पहले J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। लेकिन इसी को 5 अगस्त 2019 में बांट दिया गया, एक को जम्मू कश्मीर और एक को लद्दाख। लेकिन हिमालय पर्वतमाला देखिए यहीं से गुजर रही है, यहां से आपका हिमालय, ठीक ना। एक मिनट मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो हिमालय गुजर रहा है यहां से, इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला की 4 श्रेणियां गुजरी हुई है। देखिए, इस निचले वाले हिमालय के पर्वत को कहा जाता है, हिमालय के सबसे निचले वाले इलाका को कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। फिर इसके ऊपर वाला इलाका को कहा जाता है आपका मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर इसके ऊपर वाले इलाका को कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय पर्वत श्रेणी।
और सबसे ऊपर वाले इलाके को कहा जाता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र या ट्रांस हिमालय श्रेणी। आप बात करते हैं ट्रांस हिमालय श्रेणी, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल्स मैंने लिख दिया है। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र तो दे दिया है। इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है आपका काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर की पर्वत श्रेणियां। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो आपका आता है काराकोरम, तो इस काराकोरम की लंबाई 70 किलोमीटर लंबी है। यह काराकोरम रेंज, इसी को कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी या काराकोरम रेंज। और इस काराकोरम रेंज की लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। और इसी काराकोरम रेंज में हमारा केटू यानी कि गाडविन आस्टविन नामक पर्वतमाला है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू, जो कि वो भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। और इस केटू की लंबाई 8611 मीटर है और यह पूरे विश्व का दूसरा लंबा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यानी कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है, उसके बाद इसी का स्थान आता है केटू का 8611 मीटर। और केटू जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दूसरा का हिमालय का श्रेणी बताते हैं हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र। जो यहाँ पर बताए थे वही सेम, यही सेम चीज है, बस एगो नाम बताए थे या प्रत्येक या 3-3 गो नाम है। जैसे ऊपर वाला बताया था ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं। दूसरा का बताया था सर्वोच्च हिमालय, देखिए यहाँ पर हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र। इसी हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है सर्वाधिक है हिमालय के रेंज में। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। और क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। और इसी रेंज में यानी कि सर्वोच्च हिमालय के श्रेणी में ही हमारा माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और पूरे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। और पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर किस श्रेणी में आता है हिमालय के, तो सर्वोच्च या बृहद या हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। अगला देखते हैं तीसरा का हिमाचल श्रेणी या लघु श्रेणी या मध्य हिमालय क्षेत्र। मैंने दूसरा का बताया था मध्य हिमालय क्षेत्र। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में आपका आता है पीर पंजाल, धौलावीर, मसूरी और महाभारत श्रेणी, ये आते हैं। और आपको बता दें कि पीर पंजाल की चोटी में ही पर्वत श्रृंखला में ही हमारे भारत का सर्वोच्च माने सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग या टनल उसको कहा जाता है, इसी में बनाया गया है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं शिवालिक या निम्न हिमालय बाह्य क्षेत्र। शिवालिका जो कि हिमालय का सबसे लास्ट वाला स्टेज है, जो कि बिहार से भी टच करता है, तो शिवालिका या निम्न या बाह्य हिमालय क्षेत्र यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो शिवालिका की पहाड़ी। और उसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल है काठमांडू घाटी। देखिए शिवालिका हिमालय और लघु हिमालय श्रेणी के बीचों बीच पड़ने वाला है काठमांडू घाटी, बात समझ गए। और इस प्रकार के घाटी को पश्चिम में कहा जाता है द्वार या दून। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट है देहरादून और हरिद्वार। यानी कि शिवालिका पहाड़ी और लघु पहाड़ी के बीचों बीच बसने वाला अगर कोई शहर है तो देहरादून है, और दूसरा का हरिद्वार है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यह आपको बात बता दें। अब दक्षिण के पठार में मैंने समझाया था जी, जितना ये दक्षिण के पठार है यानी कि पहाड़ है, इनकी उम्र 16 करोड़ वर्ष है और हिमालय का उम्र 11 करोड़ वर्ष है। ज्योग्राफी में करोड़ वर्ष बच्चा माना जाता है, यानी कि नया माना जाता है। तो सबसे पुराना आपका दक्षिण का ये 16 करोड़ वर्ष पुराना है, ये परिपक्व हो चुके हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव आपका हिमालय में होता है क्योंकि अभी बच्चा है और 11 करोड़ वर्ष पुराना है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं तो हमारे YouTube चैनल से बने रहिए, आगे भी इस पर वीडियो समझाया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।